नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल लालू परिवार पर। दरअसल बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव करीब आते हैं, लालू परिवार का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इस बार फिर वही हुआ। वोटरों के अधिकार की बात करने वाली पार्टी के भीतर ही अब परिवार के अधिकार की लड़ाई छिड़ चुकी है। कहने को ये लड़ाई एक तस्वीर की है, जहां तेजस्वी के खास संजय यादव गाड़ी की आगे वाले सीट पर बैठे दिख गए, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। सोचिए, एक तरफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप है, दूसरी तरफ मीसा भारती और तेजस्वी। मतलब परिवार दो खेमों में बटा हुआ है और बीच में खड़े हैं संजय यादव, जो तेजस्वी की राजनीति के शैडो कहे जाते हैं। अब सवाल यह है कि जो परिवार अपने ही खून और अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहा, वो पूरे बिहार को क्या संभालेगा? क्या जनता ने लालू परिवार को इसलिए वोट दिया था कि चुनाव से पहले हर बार घर की गली नुक्कड़ का ड्रामा सामने आए? तो आखिर चल क्या रहा है लालू परिवार के अंदर, आपको आज बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव आते ही हमेशा लालू परिवार में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार किस बात की लड़ाई है, चल क्या रहा है अंदर? देखिए, जो हर परिवार में होता है जी, वही लालू परिवार में हो रहा है। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे दूं। अगर अखिलेश यादव 4 भाई होते तो पार्टी टूट गई होती। आरजेडी टूट की कगार पे है। तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। जन क्रांति जनता दल, ये पार्टी वो बनाएंगे भी, उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हर परिवार में होता है, तो 2 भाई हैं, बहन है, तो संपत्ति का बंटवारा होता है ना। वो नेता और वो पारिवारिक पार्टियां वो लकी हैं जिसमें सिर्फ एक बेटा होता है। 2-3 बेटे हो गए तो वो कांड होना ही होना है। या फिर बेटे की तरह किसी को आपने इज्जत मान दिया, जैसे शिवसेना, दोनों भाई थे लेकिन दोनों का रुतबा एक जैसा था, पार्टी टूट गई, अलग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे को 2 बेटे होते, ये शिवसेना अलग अलग, आगे जाकर के टूटता ही टूटता। ये तो रिवाज है। यही लालू यादव के परिवार के साथ हो रहा है। और यहां बंटवारा किसके बीच? संपत्ति की नहीं, पार्टी की, कुर्सी की, लालू यादव के लेगेसी की। परिवार के सारे लोगों को लगता है कि जो पापा ने, लालू यादव ने जो पार्टी बनाई, उसमें मेरा भी अधिकार है। इसलिए रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है, उसके शब्द को ध्यान से अगर आप देखेंगे, उसमें वो कह रही कि कुछ लोग पार्टी को हथियाना चाह रहे हैं, है ना। और बड़ी इंटरेस्टिंग लालू परिवार की जो कहानी है, वो टीवी सीरियल फेल है। बस 5-10 मिनट पूरी चीजों को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति, आरजेडी की राजनीति को बहुत आनंद से आप समझ लेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है कि हथिया रहा है। और एक बेसिक चीज को आप समझिए, जो कोई नहीं समझ रहा। परिवार में जो लेगेसी ट्रांसफर होता है, हिंदुस्तान का ये रिवाज है। बड़ा बेटा ही बाप की पगड़ी लेता है। बड़ा बेटा तेज प्रताप है, तेजस्वी छोटे बेटे हैं, और यहां सब कुछ छोटे बेटे के पास चला गया है। तो ये तो बहुत ही खराब तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसमें यही होना ही था। अब लालू प्रसाद यादव मुखिया हैं, जीवित है, लेकिन वो मूर्ति है। ये तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी याददाश्त को लेकर के कटाक्ष करते हैं ना। लालू यादव की स्थिति तो और भी खराब है। वो तो लोगों को पहचानते तक नहीं, पहचान भी नहीं पाते, मूर्ति की तरह बैठे हुए होते हैं।
और लालू यादव के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव से मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो बेइज्जत होकर के बाहर आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो तेजस्वी यादव पार्टी के सर्वे सर्वा बन करके बैठ गए हैं तो परिवार में अलग अलग खेमा हो गया है। और अभी कुल मिलाकर के 4 खेमा है। सबसे बड़ी बहन मीसा भारती, मीसा भारती सांसद बन गई, ये जिस समय क्रिकेट खेल रहा था। तेजस्वी यादव छोटा भाई है, तो बेटी है तो आजकल तो बेटी बेटी होती है, आजकल तो बेटा से कम थोड़ी होती है। तो पार्टी के अंदर, और यह भी मैं आपको बता दूं, बहुत खराब दिनों से, बहुत खराब दौर से लालू परिवार गुजरा और उस समय परिवार को संभालने का काम मीसा भारती ने किया। और ये मीसा भारती, उसको लगता है कि मेरा भी तो इसमें कुछ से होना चाहिए। जी। तो जो बातें पटना में सुनने को मिलती, जो जानकारी आम है, वो ये कि मीसा भारती ये चाहती थी कि चूंकि मैं सांसद हूं, दिल्ली में रहती हूं, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे आप बना दो, आप बिहार का अध्यक्ष बनो, बिहार की राजनीति आप करो, दिल्ली की राजनीति मैं करूंगी। तो ये मना कर दिया गया। फिर हुआ ये कि दोनों में मनमुटाव। भाई बड़ी बहन है राहुल गांधी, वो सांसद है, राहुल गांधी की यात्रा में आपको कोई और नहीं मिला? आप जो है उनको भी तो साथ लेकर के जा सकते। सहनी जा सकता है, स्टालिन जा सकता है, पता नहीं कहां कहां से लोग आ गए चले गए। मीसा भारती को आपने वहां फटकने तक नहीं दिया। तो ये तो मालूम चल रहा है कि परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा गुट है वो तेजस्वी यादव का, उसने सब कुछ कब्जा कर रखा है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी अदा होने वाला है वो है तेज प्रताप का। मैं बिहार में घूम रहा हूं, तेज प्रताप की पॉपुलैरिटी तेजस्वी से ज्यादा है। लोग तेजस्वी के बारे में जब बात करते हैं तो उनमें एक राजनीतिज्ञ नजर आता है, और जब तेज प्रताप के बारे में बात करते हैं लोगों का चेहरा खिल जाता है। लोग कहते हैं आदमी अच्छा है, दिल का बड़ा साफ है। ये कमाने में नेताओं को सालों साल लग जाते हैं, जो इमेज वॉट एवर में भी द रीजन, लेकिन मैं आपको एक पब्लिक परसेप्शन में बता रहा हूं कि उसके साथ बुरा हुआ। और क्या हुआ है, लेटेस्ट बयान क्या है, वो भगवान कृष्ण के वो बड़े पुजारी हैं, वो उन्होंने क्या कहा कि गीता की कसम खा कर कह रहा हूं, भगवान कृष्ण की जो है कसम खाकर कह रहा हूं, मैं वापस पार्टी में नहीं जाऊंगा। मतलब इशारा कर दिया उन्होंने। जो जानकारी ये आ रही है कि वो 40-50 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। संख्या बढ़ सकती है लेकिन 40-50 तो उन्होंने तय कर लिया है, और चुन चुन के उन जगहों पे वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। और जो जानकारी आ रही है कि जहां से तेजस्वी लड़ेंगे वहीं जाकर के ये भी लड़ेंगे। आप समझिए, अब टीवी सीरियल का मजा आ रहा है ना, कि इसको हराना है, इसको हराना है। और क्यों? क्योंकि इन लोगों को, परिवार के बाकी लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो एक गैंग बना करके इन सारी चीजों से परिवार को उन्होंने बाहर कर दिया। लालू यादव मौन, और लालू यादव की कोई सुनने वाला नहीं है परिवार के अंदर। जी। ठीक वैसे ही परिवार में जब गार्जियन जो है थोड़ा सा बहुत उम्र दराज हो जाते हैं तो हर परिवार में कैसे उसको साइडलाइन कर देते हैं, बच्चे आपस में ही लड़ने झगड़ते फैसला करने लगते हैं। तो वही चीज हो रहा है। तो आप ये देखिए कि तेज प्रताप कहीं ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया, तब तो हो गया, गई भैंस पानी में। फिर तो तेजस्वी यादव का बंटा धार हो जाएगा। फिर एक नई कहानी आ गई रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य को यादवों के अंदर इसलिए मान सम्मान मिलता है, लोग मानते हैं कि उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी। कोई बेटी ऐसे नहीं करती। और उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए
वो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई सिवान से, राजीव प्रताप रूडी से। तो चुनाव लड़ रही हैं, इसका मतलब है कि अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। और अब वो लिख रही है, ट्वीट कर रही है कि मेरे को राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और क्यों कह रही है? क्योंकि उसके पहले तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि परिवार से और किसी को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब परिवार से अकेला मैं ही लड़ूंगा, बाकी किसी को नहीं मिले दिया जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत परिवार में उनकी पोजीशनिंग की है। वो तेज प्रताप से भी परिवार में छोटे हैं और मीसा भारती से भी छोटे हैं जी। लेगेसी का बंटवारा होगा तो लोग तेज प्रताप बड़े बेटे के साथ खड़े हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान के समाज की हकीकत है। अब आप देख लीजिए कि राजनीतिक बंटवारा कितना भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, हर बार जो बड़ा बेटा होता है वही गद्दी और राजपाट संभालता है। और यही बिहार की राजनीति में अभी आरजेडी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही हैं, यही कारण है कि महागठबंधन के बाकी लोग, कोई लिस्ट लेकर के चला गया, भाई 60 सीट चाहिए, वामपंथी लोग चले गए, भाई 60 सीट चाहिए, पीछे पीछे वीआईपी वाला मुकेश सहनी भी चला, 40 सीट चाहिए, है ना। तो अभी तो देखते जाइए। और कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम 100 पे लड़ने को तैयार है, कम से कम हमको 76 पे बातचीत करो, गटगटा करके हम जो है वो 65 के ऊपर मान लेंगे। तो बाकी सारे लोग उसी पे लड़ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये महागठबंधन जो है वो इस वक्त फंसी हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लालू परिवार की इस फूट ने एक बात साफ कर दी है कि बिहार के भविष्य के नाम पर खेला जाने वाला ये पारिवारिक खेल अब जनता को और मूर्ख नहीं बना सकता। चुनाव से पहले जिस तरह से लालू परिवार में लड़ाई छिड़ी है, उससे तेजस्वी के भविष्य पर भी खतरा है। बाहर छीछालेदर हो रही है और परिवार के अंदर मारधाड़। कुल मिलाकर ये परिवार की लड़ाई चुनावी लड़ाई की लुटियों डुबेने वाली है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।